भारतीय दर्शन में आज जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत रुचिकर भी है। और ऐसे भी अगर देखें तो फिर स्वाभाविक रूप से जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते भी हैं। बस थोड़ा सा हमें उनको समझना है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इसमें प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं, विशेष रूप से जो है सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उस पे। तो ठीक जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारतीय दर्शन में जो है हम जानते हैं कि इसमें प्राचीन दर्शन भी है और साथ में जो समसामयिक दर्शन है वहाँ भी है। और इसके पहले भी जो है मैंने लेक्चर में अपने पहले के 4 लेक्चर में मैंने जो है उसमें दर्शन के कुछ बेसिक जो उसके परिचय के रूप में, उसके बाद फिर उसके संप्रदाय के रूप में भारतीय दर्शन के, उसके बाद फिर वैदिक दर्शन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जिस विषय पर मुझे डिस्कस करनी है वह क्या है, गीता दर्शन है। गीता दर्शन सभी जानते हैं बहुत रुचिकर भी है जैसे मैंने कहा, और भारत में सबसे पॉपुलर फिलॉसफी है ये भी कह सकते हैं। ये सबसे अधिक पढ़े जाने वाला ग्रंथ भी कह सकते हैं एक्चुअल में भारत में कम से कम। ठीक है। तो इसको थोड़ी सी समझना है हमें, और थोड़ी सी इसलिए समझना है एक्चुअल में कि एक्चुअल में हमारे प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं सीजीपीएससी में, और इससे पहले भी किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, उनको भी थोड़ा सा देखना है एक्चुअल में ये। तो इसके मैं ओवरऑल में जो है ऐसा देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में भी जो है हमारे ये गीता दर्शन है ये बिल्कुल सही है। उसमें स्पेसिफिक टॉपिक को मेंशन किया गया है। गीता दर्शन में स्थिति प्रज्ञ को मेंशन किया गया है, उसमें योग भी है, साथ में स्वाधर्म भी है। इस तक ठीक मुख्य परीक्षा में है। मगर क्योंकि जब हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें गीता दर्शन भारतीय दर्शन में एक समेकित रूप में देखने की आवश्यकता है। और इसका मतलब ये हुआ इसमें गीता दर्शन का जितना दायरा है, मतलब कम से कम जो मुख्य विषय है उसके, जो मुख्य उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, जो विचार है, उनको थोड़ा सा समझना है हमें। बहुत गहराई में नहीं जाना है, मगर हाँ चीजों को बहुत हल्के फुल्के तरीके से समझना है एक्चुअल में, और बहुत सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दायरे को पूरा ओवरऑल में लेना है, बस ये कि बहुत गहराई में नहीं जाना है हमें ये। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख करके मैं इस लेक्चर को जो है डिलीवर करने के प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो थोड़ा सा इसमें चलते हैं, इसमें इनके परिचय को लेकर के गीता दर्शन को वो। ठीक है, तो गीता दर्शन के जैसे मूल विषय वस्तु अगर कहा जाए या इनका जो मूल आधार कहा जाए तो ये जो है महाभारत के, जानते कि एक दो महाकाव्य हमारे पास में, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, तो महाभारत के जो भीष्म पर्व है उस भीष्म पर्व से ही संबंधित हमारा ये गीता है। यह कहते हैं इसमें जो विचार है, जो रहस्यमय विचार है, उसी को हम कहते हैं गीता दर्शन। और भगवत गीता के बारे में जो है स्वाभाविक रूप से भारत में बच्चा बच्चा भी जानता है, और कम से कम हिंदू परंपरा में तो ये जानते ही है कि हाँ इसमें जो है भगवान कृष्ण ने तब जब अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में वहां युद्ध लड़ने को छोड़ करके जो है वहां एक प्रकार से बैठ गया था, तब जाकर के उनको कर्म करने के प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिए थे। उसी में ये विचार है। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता में जो है इसमें इसमें कई ऐसे विचार है जिनका संबंध जो है धर्म से है। भगवत गीता में कई ऐसे विचार है जिनका संबंध जो है ईश्वर और आत्मा से है। भगवत गीता में ऐसे कई विषय है जिनका संबंध जो है इस जगत इस जगत की सृष्टि, इस जगत के विध्वंस, उनके पालन से है। इनके शासक इसमें जो है इस जगत की जो है किससे बना है, किसने बनाया है, इस तरह के विचार है। इसमें ब्रह्मा का विचार है, इसमें जो है योग का विचार है। तो इसमें काफी सारी ऐसे बातें हैं, मगर ओवरऑल में फिर भी अगर कहा जाए तो भारतीय दर्शन में सबसे अधिक लोकप्रिय दर्शन, ठीक है योग दर्शन भी बहुत लोकप्रिय है मुझे मालूम है, मगर उसमें भी जो है जो गीता दर्शन जो है बहुत लोकप्रिय दर्शन है, और कह सकते हैं कि बहुत पॉपुलर है, बहुत आम लोगों की जीवन को प्रभावित करती है। तो इसी में थोड़ा सा देखना है हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब इसमें जैसे इनको देखें तो गीता दर्शन का थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें, ये जो दर्शन का जो विकास क्रम है उसमें देखें, तो भारत में विकास क्रम में दर्शन का सबसे पहले वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन में वेदों का दर्शन है और साथ में उसमें उपनिषदों का दर्शन है। और उसके बाद फिर जो है उसमें महाकाव्य का दर्शन होता है, और महाकाव्य मतलब रामायण का दर्शन, और उसके बाद फिर जो है महाभारत का दर्शन। और महाभारत में ही जैसे मैंने बताया कि महाभारत का भीष्म पर्व में ही जो है गीता का वर्णन है, गीता का उल्लेख है। तो उसमें जो विचार है हमें उनको समझना है।
ठीक है, तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि गीता दर्शन जो है इतना महत्वपूर्ण है, ये इसमें जो विचार है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए गांधी जी ने एक अनासक्ति योग की रचना किया है, वो गीता पर ही बेस्ड है। वैसी जो है वैसी जो है महर्षि जो अरविंद घोष, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी थे, उन्होंने जो है इस गीता पर एक निबंध भी लिखा, गीता निबंध कहते हैं। वैसी जो है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी जो है इस गीता के रहस्यमय ज्ञान को उजागर करने के लिए उसने गीता रहस्य लिखा। तो ये इसकी महत्ता को बताता है ये। तो सबसे पहले जो है हमें यही समझना है एक्चुअल में कि इस गीता दर्शन का क्या महत्व है, इसका महात्म्य क्या है, इनको थोड़ा समझना है हमें। तो इनको बारी बारी से मैं कुछ पॉइंट्स को लेते हुए पर्टिकुलर जो है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके, तो सबसे पहले जो है इस गीता दर्शन में जो है जो हमें समझनी होती है इनके महत्व को लेकर के, इनका महत्व। तो सबसे पहले तो बुनियादी बात यही है कि गीता दर्शन में जो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं ये बहुत सरल विचार है, बहुत सरल तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत प्रभाव उत्पन्न करने वाले तरीके से उनको डिलीवर किया गया। हालांकि इसमें ऐसा कहते हैं कि गीता भी एक प्रकार से जो है इसमें उपनिषदों का सार है, उपनिषद में जो विचार है उसी विचार की जो है गीता में पुनरावृत्ति हुई है, ऐसे भी कहते हैं, दोहराया गया है एक प्रकार से। ये बिल्कुल सही है कि गीता में जो विचार है, जो दर्शन है, बेसिकली वो उपनिषद का ही दर्शन है। उपनिषद के एक प्रकार से उनका क्रक्स कह सकते हैं, उनका निचोड़ कह सकते हैं, वो गीता दर्शन में है। तो गीता का सबसे पहले महत्व तो यही है कि इसमें उपनिषदों का सार है, क्योंकि बहुत सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण तरीके से ये प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें उपनिषदों का सार है, इसमें उपनिषदों का सार है। ठीक है, ये पहली महत्व है। इसमें ओवरऑल में कह सकते हैं कि भारत में कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, और नहीं तो कम से कम जो है 10 से 12 उपनिषद जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी में दार्शनिक विचार है। हालांकि बहुत वो मौलिक संस्कृत में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में है तो सूत्रबद्ध है, ठीक है, तो उसको समझना बहुत आसान नहीं था। ठीक है, इसीलिए बहुत सरल तरीके से और बहुत सजग तरीके से, बहुत प्रभाव उत्पन्न करने वाले तरीके से भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन की उपदेश दिया बहुत सरल तरीके से। और इनके उपदेशों में जो है बहुत सामान्य तरीके से वहां सिखाता है कि कर्म करना ही बेसिक पर्पस है, कर्म का उसमें उद्देश्य है। ये तो पहले विचार हुआ, ठीक है, इसके पहले महत्व को बताता है। दूसरा, जैसे इसमें जो है, इसमें इस गीता दर्शन में जो मुख्य विचार है, जिस पर विचार किया गया कह सकते हैं, ये जो है समन्वयात्मक है। समन्वयात्मक का मतलब ये है कि इसमें जो विचार है समन्वयनात्मक है, ये मतलब इसमें जो है कई सारे विचारों को एक साथ समन्वय किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें जो है, जैसे कि इसमें जो है जो सांख्य के जो विचार है, सांख्य दर्शन का, जानते हैं कि भारत में प्राचीन दर्शन में से एक दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, जिसका प्रणेता जो है ऋषि कपिल है। अब इसमें सांख्य दर्शन में जो है जो मोक्ष का विचार है, उसके संदर्भ में जो धारणा है, सांख्य दर्शन में मोक्ष के संदर्भ में जो धारणा है कि प्रकृति और जो आत्मा, ये जो दोनों अलग अलग है, इस बात को जान लेना ही कि प्रकृति और जो आत्मा है ये दोनों अलग अलग है, इसी बात को जान लेना ही एग्जैक्टली जो है सांख्य दृष्टिकोण से क्या है, वो मोक्ष है। ये मोक्ष की धारणा है सांख्य में। जबकि वैसी अगर देखें तो उपनिषद में जो है कर्म, भक्ति और ज्ञान को जो है मोक्ष का माध्यम बनाया गया। कि सांख्य में क्या है, प्रकृति और उसमें जो आत्मा है उनके अलग होने का ज्ञान ही क्या है, मोक्ष है।
जबकि उपनिषद में मोक्ष के लिए क्या है, ज्ञान का भी एक मार्ग है, भक्ति का भी एक मार्ग है और कर्म की मार्ग है। तो उपनिषद में इस तीनों मार्ग को बता करके उसने ज्ञान की श्रेष्ठता स्थापित कर दिया। मतलब एक प्रकार से क्या है, उपनिषद में जो आधार दिया गया है किसको दिया गया, ज्ञान को धार ज्यादा बल दिया गया उसका उस पर, और कर्म और भक्ति थोड़ी सी धीमी रही, नीची रही कह सकते हैं उनकी तुलना मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए उपनिषद में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया, ज्ञान पर बल दिया गया उपनिषद में ये। ठीक है, इनके साथ साथ अगर देखें तो ओवरऑल में अगर देखें तो ये इसीलिए कह रहा हूं मैं, इनके साथ साथ जो मीमांसा है, जो कर्म मीमांसा जिनको हम कहते हैं, उसमें भी जो है, तो मीमांसा दर्शन में अगर देखा जाए तो उसमें तो सिर्फ मानव को जो है अपने कर्म को करके पूर्णता हो जाने की स्थिति को मोक्ष ही कहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गीता में जो है कई प्रकार से जो है अलग अलग दर्शनों के विचार है, चाहे सांख्य कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे मीमांसा कहो, उन सभी विचारों को एक साथ समन्वय करके प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए कहते हैं इनके जो विचार बहुत ही समन्वयात्मक है, ये इसका महत्व है। इसके साथ साथ यहां भी देखें तो गीता में जो मुख्य उद्देश्य है, इनका जो मुख्य उपदेश है, गीता में जो मुख्य उपदेश है वो उपदेश एग्जैक्टली है क्या, वो लोगों के कल्याण के लिए उपदेश है। लोक कल्याण के लिए जो है गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, ये इसका महत्व को बताता है। मतलब इनका उपदेश का जो बेसिक उद्देश्य बेसिक उपदेश क्या है इनका, कि लोक कल्याण है, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि लोक कल्याण का मतलब ये है इसमें कि जो है लोग अपने स्वार्थ भावना से नहीं, कृष्ण जो उपदेश दिए है किसी स्वार्थ भावना से नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली क्या है, वो लोगों के हित के लिए है, पर के हित के लिए परार्थ भावना से किया गया है। गीता में जो मुख्य उपदेश है वो एग्जैक्टली किसका है, जो मुख्य उपदेश है वो कर्म का उपदेश है। ये जो है कर्म का उपदेश है, कर्म योग का उपदेश है। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं गीता में जो मुख्य शिक्षा जो है वो कर्म योग की शिक्षा देता है। इनके साथ साथ गीता में जो उपदेश है वो ईश्वर को रेखांकित करता है, इसमें ईश्वरवाद का जो है उल्लेख है, इसमें ईश्वर को स्थापित किया है। भगवान कृष्ण जो है वो सर्वेश्वर है, इस बात को भी स्थापित किया गया है। ये तो इस प्रकार से हुआ, बहुत समान रूप से जो है कि गीता के महत्व को इस प्रकार से कई तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, मगर बहुत बेसिक तरीके से कि गीता में क्या है, उपनिषदों का सार है। गीता में कई विचारों को, कई अलग अलग दर्शन के विचारों को एक साथ समेकित किया है, कोऑर्डिनेट किया उसने, ये समन्वय बना करके विचार को प्रस्तुत किया बहुत सरल तरीके से। मुख्य उपदेश इनका लोक कल्याण की भावना है, कर्म योग की शिक्षा देता है, ईश्वर को स्थापित करता है। ये गीता का महत्व है बहुत बुनियादी रूप से। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है गीता में जो अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं उनमें उनमें से एक विचार जो होता है वहां जो है गीता में योग का विचार। गीता में योग, देखो योग की जो परंपरा है ऐसे भारतीय दर्शन में बहुत प्राचीनता से रही है, ठीक है। इसके लिए अलग से जो है एक योग दर्शन भी है। इसी पतंजलि जो है उन्होंने योग सूत्र में एक दर्शन के रूप में योग दर्शन को स्थापित किया है। मैं उस योग दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां जो मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में ये गीता में जो है योग का विचार किस तरह का है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी जैसे मैंने बताया कि एक और इसमें क्या है, एक योग दर्शन, ये बिल्कुल अलग दर्शन की बात हो रही है, जबकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें मैं गीता दर्शन की बात कर रहा हूं। गीता दर्शन में जो है योग का क्या विचार है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और यहां जो दर्शन किसका है, योग दर्शन है, ये पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस योग दर्शन में तो जो है इसमें अष्टांग योग की अवधारणा है, जबकि इस गीता दर्शन में अष्टांग योग की अवधारणा नहीं है। तो हमें थोड़ा सा वही समझना है कि ये जो गीता में योग का क्या विचार है। अब देखो गीता में जो योग का विचार है वो स्वाभाविक रूप से पतंजलि की योग दर्शन में जो है उस तरह का नहीं है, ये अलग प्रकार का है, थोड़ा अलग प्रकार का है। जैसे बहुत सामान्य अगर हम समझे तो योग का जो अर्थ होता है, ये जो शब्द यूज किया मैंने योग का,
इस योग का जो अर्थ होता है, इस योग का जो अर्थ अगर देखा जाए तो योग जो शब्द है बेसिकली ये जो है एक युग धातु से बना हुआ है। ये मूल शब्द है युग, इस धातु से बना है और इसका जो अर्थ होता है वह होता है मिलना। इसका अर्थ होता है मिलना। अब मिलना मतलब किसका मिलना? तो गीता में जो योग का जो अर्थ है आत्मा का परमात्मा में मिलना। इस मिलने का मतलब क्या है? इसमें आत्मा का परमात्मा में मिलना, योग का मतलब ये है। तो गीता दर्शन में योग का जो दर्शन है वो आत्मा का परमात्मा में मिलने के संदर्भ में है, जबकि जो है पतंजलि के जो योग दर्शन है उसमें वो अष्टांग योग है। ये तो हो गया गीता में जो है मुख्य रूप से उसमें योग का विचार किस तरह का है। अब इसमें जो है चूंकि गीता का जो मुख्य जो उपदेश है, क्योंकि गीता में मुख्य उपदेश किसके लिए है? इसी योग के लिए है। इसीलिए कभी कभी गीता दर्शन को योग शास्त्र, कभी कभी गीता दर्शन को योग शास्त्र भी कहते हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि योग शास्त्र से तात्पर्य किससे हो रही है? गीता दर्शन से हो रही है, गीता से हो रही है। ठीक है, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जो हमारा मन है वो बहुत उद्वेलित होता रहता है। मतलब हमारा मन और जो हम जो हमारा चित्त कहते हैं इसमें कई प्रकार से जो है उसमें विचार आते रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मन के जो है 3 बेसिक उनके जो है अंग होते हैं। मन के 3 बेसिक अंग होते हैं। मन के जो है 3 बेसिक अंग होते हैं, 3 अंग मन के। और मन के 3 अंग का मतलब ये है, इसमें मन के 3 अंग का मतलब ये है कि एक जिसमें ज्ञानात्मक अंग होते हैं, एक उसमें ज्ञानात्मक अंग होते हैं, एक उसमें भावात्मक अंग होता है और एक उसमें क्रियात्मक अंग होता है। एक भावात्मक अंग होता है और एक उसमें क्रियात्मक अंग होता है। ठीक है, मन का मतलब चित्त की बात कर रहा हूं मैं। इसके 3 अंग होते हैं, गीता में इनके 3 अंग बताए गए हैं। एक ज्ञानात्मक होता है, दूसरा भावात्मक होता है और तीसरा जो है क्रियात्मक होता है। इसके बेसिस पर ही जो है, इन तीनों अंगों के बेसिस पर ही जो है इसमें योग का विचार है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक जो विचार आया योग का, वह है ज्ञानात्मक रूप में ज्ञान योग, भावात्मक रूप में भक्ति योग, क्रियात्मक रूप में कर्म योग। तो भगवत गीता में जो योग का मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 3 प्रकार के योगों की बात कही गई है। और 3 प्रकार की योगों की बात, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं? ये 3 मार्गों का उल्लेख कर रहे हैं। ये 3 मार्गों का उल्लेख कर रहे हैं, जिनमें एक जो है ज्ञान का मार्ग है, दूसरा भक्ति का मार्ग है और तीसरा जो है कर्म का मार्ग है। इस मार्ग पर चल के जो आत्मा जो बंधनग्रस्त हो जाता है, जो आत्मा जो बंधनग्रस्त है, उस आत्मा को इस बंधन से मुक्त कराया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो योग का विचार है बेसिकली वो एक्चुअल में जो है मुक्त मुक्त या फिर इनको हम सामान्य कहते हैं मोक्ष से जुड़ा हुआ है। या फिर यहां भी कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है इसमें ये 3 जो मार्ग है, ज्ञान योग का, भक्ति योग का या फिर कर्म योग का, ये एक्चुअल में एक आत्मा को आत्मा के उस बंधन को तोड़ करके आत्मा को जो है ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है। क्योंकि आत्मा का मिलना परमात्मा से है, वही योग है। इसीलिए इसमें विचार कहा गया है कि जो मन
कि जो तीन अंग है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसके अनुरूप इसमें तीन मार्गों का जो है उल्लेख है। और इसी तीन मार्ग में से किसी भी मार्ग पर चल करके, तीनों में से किसी भी मार्ग पर चल करके जो आत्मा का जो बंधन है उनको तोड़ करके ईश्वर के तरफ उनको प्रेरित किया जा सकता है, तब जाकर के जो है आत्मा का परमात्मा में मेल होता है। तो भगवत गीता में जो है ये तीन मार्गों का उल्लेख है, जबकि इसके पहले अगर देखा जाए तो उपनिषद में जो है मुख्य रूप से जो है ठीक तीनों मार्गों का उल्लेख है, मगर मुख्य बल उसमें जो है ज्ञान को दिया गया है। ये तो हो गया, ये तो हो गया इसमें कि तीन मार्ग। अब तीन मार्ग थोड़ा सा समझना है हमें, ये तीन मार्ग एग्जैक्टली इसमें है क्या। अब तीन मार्ग मतलब बेसिक पर्पस क्या है, तीन मार्गों में से किसी भी जो है किसी भी योग का, कि वहां जो है मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यह है कि आत्मा का जो बंधनग्रस्त हो चुका है उस बंधन को तोड़ करके जो है वह ईश्वर की तरफ प्रेरित हो, ये उसके लिए मार्ग है। अब उसमें जो है सबसे पहला मार्ग जैसे मैंने बताया, उसमें पहला मार्ग जो है ज्ञान मार्ग का, ज्ञान मार्ग का। अब ज्ञान मार्ग में देखो, ज्ञान मार्ग में जो है जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्त करने की बातें कह रहे हैं हमसे, ये मोक्ष के लिए। तो गीता में जो है, जो एक प्रकार से मानव को जो माना गया है वो एक अज्ञानता के वश में है, वो नहीं जानता, इसी वजह से क्या है वो बंधन में पड़ गया है। और बंधन पड़ गया है इसका मतलब ये है कि यदि उस बंधन का अगर अंत करना है तो बंधन को अंत करने का जो मार्ग है वो क्या है, ज्ञान का मार्ग है। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग पर चल करके उस बंधन को तोड़ा जा सकता है, और बंधन को तोड़ करके जो है उस आत्मा का जो मार्ग है, आत्मा के लिए ईश्वर का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि इसमें जो है जो बंधन की जो अवस्था है उस आत्मा की, उस आत्मा को बंधन से तुड़वाने के लिए, उसे बंधन से मुक्त करने के लिए वो ज्ञान की बात करते हैं। और इसीलिए जो है इसमें ज्ञान योग एक मार्ग के रूप में जो उनके बंधन को तोड़ता है और तोड़ करके जो है उनको ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है, इस बात को स्थापित किया गया है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है, इस ज्ञान मार्ग में मुख्यतः महत्ता किसकी स्थापित किया गया है, ज्ञान की महत्ता स्थापित किया गया है। इसके लिए आत्मा को बंधन से मुक्ति के लिए, इसकी मुक्ति के लिए ज्ञान। तो ज्ञान में यहां पर दो प्रकार की ज्ञान की बात करते हैं, एक जो है तार्किक ज्ञान और दूसरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान। पहले तार्किक ज्ञान और दूसरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के मतलब यह है कि वस्तु की जो बाहरी स्वरूप है, ठीक है, उनके बुद्धि के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा उनको जानना। किसी भी वस्तु के जो बाहरी स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप की बात कर रहा हूं, उनके जो बाहरी स्थिति है उनकी, ठीक है, उस बाहरी स्थिति को तर्क और अपनी बुद्धि से जानना एक प्रकार से बेसिकली क्या है, विज्ञान ही है। तो तार्किक ज्ञान का मतलब एक प्रकार से क्या है, वो विज्ञान है। तर्कों के माध्यम से, बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की बाहरी जो आवरण किस प्रकार के, बाहरी गुण किस प्रकार से हैं, हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, तार्किक ज्ञान। तो ज्ञान मार्ग के अंतर्गत जो ज्ञान की महत्ता स्थापित किया है उसमें दो प्रकार के ज्ञान है, एक तार्किक ज्ञान है और दूसरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विज्ञान में जो है, इसमें जो जो ज्ञाता है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसे कहते हैं ज्ञाता। जो ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं उनको कहते हैं ज्ञाता। और जिस चीज का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसे बोलते हैं ज्ञेय। ये दोनों अलग अलग है, ये बिल्कुल स्पष्ट है इस तार्किक ज्ञान में। मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उस आध्यात्मिक ज्ञान में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर भी बुद्धि का प्रयोग करना है, इसमें भी बुद्धि और तर्क का प्रयोग करना है, मगर इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है कि जो ज्ञाता और जो ज्ञेय है, क्योंकि यहां पर इसमें एक्चुअल में क्या है, यहां पर भेद है।
इसमें दोनों में क्या है, डिवीजन है, जबकि यहां पर ये ज्ञाता और जो ज्ञेय है इसका भेद ये समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच जो विभाजन है वो समाप्त हो जाता है, वो एक हो जाता है, इसी ज्ञान को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो गीता में जो है ज्ञान योग के अंतर्गत जो ज्ञान स्थापित किया गया है, ज्ञान की जो महत्ता बताया है वो दो प्रकार के हैं। एक तार्किक ज्ञान जो किसी वस्तु के बाहरी स्वरूप को जानने की बात कर रहा होता है, जबकि जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो किसी व्यक्ति की जो आंतरिक स्वरूप है उनको समझने की बात करते हैं ये। और उनको समझ करके मतलब ये कि समझने की स्थिति इस प्रकार की कि जिनमें हम किस चीज की ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और कौन उसका ज्ञाता है, उसमें किसी प्रकार से कोई भेद नहीं रहता। जबकि जो है इस तार्किक ज्ञान में जो है ज्ञान और ज्ञेय के बीच में अंतर होता है, विभाजन होता है। मतलब यहां पर क्या है, ये हमेशा दो बना रहता है, द्वैत बना रहता है, जबकि यहां पर ऐसा कोई भेद नहीं है। तो ये तो हो गया ज्ञान के प्रकार ज्ञान योग में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान योग में, ज्ञान की जो प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की हो, ज्ञान की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, ठीक है, स्वाभाविक इसमें सब में अलग अलग प्रकार से जो है बातें कही गई है। जैसे कि अगर उपनिषद में अगर देखें तो उपनिषद में जो है मोक्ष के लिए जो ज्ञान प्राप्ति के जो मार्ग है उसमें जो है मनन पहला चरण, मतलब पहली सीढ़ी, चिंतन दूसरा दूसरा सीढ़ी इसमें, और तीसरी सीढ़ी के रूप में उसमें जो है ध्यान, ये स्थापित किया गया है ज्ञान की सीढ़ी के रूप में, तीन सीढ़ी को, ठीक है। मगर जो है इस गीता दर्शन में जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसमें सबसे पहली और बहुत सरल जो बातें हैं, इसमें जो है सबसे पहली जो है सरल बात जो है वहां स्थापित किया है कि वहां शुद्धता पर बल दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले वहां में शुद्धता पर बल दिया गया है। अब शुद्धता पर बल का मतलब किस प्रकार से, तो तीन स्तरों में, इसमें शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों की शुद्धता, इन तीनों की शुद्धता पर बल दिया गया है। शरीर का शुद्धता का मतलब यह है जो स्वभावता, जैसे कि इसमें शरीर एक प्रकार से उनको शुद्ध बनाए रखना है। मन, क्योंकि मन बहुत बेसिक क्या है, चंचल है, मन पर जो है नियंत्रण नहीं होता है, तो उनको जो है मन पर नियंत्रण की बातें हैं ये। वैसे जो है इंद्रियों पर, इंद्रियों अपनी इच्छा से जो है वहां ना चले बल्कि उस पर नियंत्रण हो। तो एक प्रकार से जो है इसमें सबसे पहली बात क्या है, ये शुद्धता पर बल देता है, प्यूरिटी पर बल देता है ये, ठीक है। इनके साथ साथ जो है वो मन और इंद्रियों को, जो मन है हमारा और जो इंद्री है, ठीक है, इनको जो है ईश्वर पर केंद्रित करने की बल देता है ये। दूसरी जो बात है कि जो मन और जो इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों को ईश्वर पर केंद्रित करने की बात कहते हैं। प्रक्रिया में दूसरी प्रक्रिया हुआ। इनके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति जो है, इसका मतलब यह कि यहाँ पर मन और इंद्रियों को यदि हम ईश्वर की तरफ केंद्रित करेंगे तो उसमें मन की जो चंचलता है वो नष्ट हो जाएगा, स्थिरता आएगा, दृढ़ता आएगा। इससे जो है आत्मा और आत्मा का जो है, इससे आत्मा का ईश्वर से साक्षात्कार होगा, ये विचार है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए एक्चुअल में अगर देखें इसमें, तो ज्ञान मार्ग में बेसिकली क्या है, सबसे पहले क्या इसमें शुद्धता पर बल दिया गया है। शुद्धता पर मतलब शरीर मन और इंद्रियों की शुद्धता पर बल दिया। उसके बाद दूसरा जो फोकस इसमें है, दूसरा जो स्टेप कह सकते हैं कि इसमें मन और इंद्रियों को ईश्वर पर केंद्रित करना है, उनका ध्यान करना है। तीसरी बात इसमें जो है कि आत्मा और ईश्वर
तब जाके वहां एकात्म होगा, तदात्म होगा, उसमें आपस में मिल जाएंगे। ये जो है ज्ञान प्राप्ति का इसमें मार्ग कहा गया है। तो एक प्रकार से जो है गीता में ज्ञान योग का मतलब एक प्रकार से क्या है, इसमें तीन बातें मुख्य रूप से क्या है इसमें, वो बंधन को तोड़ना है। तो बंधन टूटेगा कैसे, बंधन टूटेगा तभी इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो है इसमें ज्ञान प्राप्ति की बात कही गई है ज्ञान मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में जो है ज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तार्किक ज्ञान, जिनको जो है विज्ञान कहा गया, इसमें किसी वस्तु के बाहरी जो स्वभाव गुण है उनको जानते हैं। जबकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें वस्तु के जो है आंतरिक गुणों को, स्वभाव को जानते हैं। तो ये वास्तविक कह सकते हैं ये। तो इसमें जो है ज्ञाता और ज्ञेय के भेद नहीं होता है, जबकि पहले वाले जो तार्किक ज्ञान है जिसको विज्ञान कहा गया है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में भेद रहता है। ज्ञाता का मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वहां, और ज्ञेय का मतलब होता है जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। ये तो हो गया ज्ञान मार्ग का। दूसरा मार्ग जैसे मैंने बताया वहां था भक्ति मार्ग का, जिनको हम भक्ति योग भी कहते हैं। दूसरा मार्ग इसमें है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग या फिर इनको हम कह सकते हैं भक्ति योग। तो गीता में जो है तीन मार्गों को पहले बता चुका हूं, उसमें उल्लेख है। एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है, और तीसरा जो है कर्म मार्ग है। मोक्ष के लिए तीन रास्ते बताए हैं, और तीनों में से कोई भी जो है पालन करके, तीनों में से किसी कोई पालन करके, जैसे कि उपनिषद में जो है तीन मार्ग तो बताए उसने, ज्ञान कर्म और मोक्ष का, मगर उसने ज्ञान को महत्व दिया, उस पर अधिक बल दिया गया है। मगर गीता में जैसे मैंने बताया इसमें कि सबको समन्वय करके लिया हुआ है इसमें विचारों को, वो इसमें तीनों को समान महत्व दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो भक्ति मार्ग है, तो भक्ति मार्ग में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें शाब्दिक अर्थ अगर देखें भक्ति का, तो भक्ति जो शब्द है ये एक्चुअल में जो है ये भज धातु से बना हुआ है, इससे बना हुआ है। और इसका मतलब होता है स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना। भज के मतलब क्या है कि स्वयं को जो है ईश्वर को समर्पित कर देना। तो एक प्रकार से क्या है भक्ति का मतलब, एक प्रकार से क्या है कि स्वयं जो है हम किसको समर्पित करके भक्ति कर रहे हैं, स्वयं को ईश्वर को समर्पण की स्थिति जाएगी। जैसे मैंने बताया कि भज धातु बना हुआ है, और भज धातु मतलब क्या, हम ईश्वर को समर्पित कर दिए स्वयं को। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से अब ईश्वर की सेवा में लगे हैं, ईश्वर की सेवा। तो भक्ति का मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ भी अगर देखे तो एग्जैक्टली है क्या, ये ईश्वर की सेवा है। इसका मतलब है कि हमने स्वयं को जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से सभी भाव से हमने समर्पित कर दिए हैं, यही भक्ति है। गीता में भक्ति का मतलब इसी तरह का है। मगर भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, इस भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है एक भक्त होना चाहिए और एक जो है ईश्वर होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे, भक्त तक मतलब एक प्रकार से क्या है आत्मा। इसका मतलब ये है कि एक आत्मा होनी चाहिए और साथ में ईश्वर भी होने चाहिए, तभी जो है भक्ति मार्ग को स्थापित किया जा सकता है, तभी जो है भक्ति हो सकता है ना। और यदि मान लो हम ये कह दें कि आत्मा और जो ईश्वर है, जैसे उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तत्त्वमसि, तो वही है। इसका मतलब आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, तो वहां पर फिर भक्ति की बात ही नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, तो भक्ति की बात ही नहीं है। तो भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली शर्त होता है कि एक आत्मा को अलग माना जाए और ईश्वर को अलग माना जाए। तो एक प्रकार से क्या है ये द्वैत हुआ ना, ये तो बहुत बेसिक से बात है ये। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब ये हुआ इसमें कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आगे इसमें पढ़े मान लो इसमें, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि इसमें भक्ति, तो ये आत्मा, ये जो भक्त है वो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इसमें
तीन चार प्रकार के जो है इसमें भक्त बताए गए हैं। जैसे कि मैंने भक्त बताया, तो ये भक्त जो है ये चार प्रकार के भक्तों की बात करता है। इसमें जो है ये चार प्रकार के भक्तों की बात कर रहा है। ये चार प्रकार के भक्त की बात करते हैं भगवत गीता में। ये जैसे एक भक्त है इनमें, जो पहला प्रकार है भक्त का, इसमें एक होता है आर्त, जिनके बोलते हैं आर्त। देखो शब्द थोड़े से कठिन है ये, मगर बहुत है, इसका मतलब बहुत सरल। आर्त का मतलब ये है कि कोई यदि मान लो रोग से पीड़ित है, बीमार है, तो स्वाभाविक है वो अपनी रोग मुक्ति के लिए क्या करेगा, ईश्वर की सेवा करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। तो आर्त का मतलब एग्जैक्टली है क्या, जो रोग से पीड़ित है, जो बीमार है, उस बीमारी से मुक्ति चाहता है, इसीलिए वहां ईश्वर की भक्ति करेगा। तो रोग मुक्ति के लिए जो है, रोग मुक्ति के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए जो भक्ति करता है ईश्वर का, ईश्वर की जो सेवा करता है, उसे जो है आर्त कहा जाता है। दूसरा होता है जिज्ञासु। जो दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं उसे बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब यह है कि जो ज्ञान की पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ज्ञान पाने के लिए जो भक्ति करता है ईश्वर की, ईश्वर की सेवा करता है, तो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। ये दूसरे प्रकार का भक्त। तीसरे प्रकार का भक्त अयार्थी, जिसे कहते हैं अयार्थी। अयार्थिक मतलब ये है कि जो जो संसारिक पदार्थ है, संपत्ति है, धन है, इसकी प्राप्ति के लिए वह ईश्वर की भक्ति करता है, उसे कहते हैं अयार्थी। चौथा प्रकार के जो है भक्त, जिनको श्रेष्ठ भी माना गया है, भगवान कृष्ण जिनको श्रेष्ठ मानते हैं, उसे बोलते हैं ज्ञानी, उसे कहते हैं ज्ञानी। तो भक्त जो है चार प्रकार के हैं। नंबर 1 आर्त, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अयार्थी, और नंबर 4 ज्ञानी। गीता में जो है भगवान कृष्ण जो है, जो ज्ञानी भक्त है, उनको कहते हैं कि बहुत प्रिय है। तो ज्ञानी के मतलब ये होता है कि ईश्वर को जो है ज्ञानी भक्ति जो है अधिक प्रिय है। और ये एग्जैक्टली जो है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है, ये ज्ञानी जो भक्त है, वो ईश्वर का सिर्फ और सिर्फ वो साक्षात्कार करना चाहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, ना तो उनको रोगों से मुक्ति चाहिए, ना तो उनको कोई ज्ञान चाहिए, ना तो कोई दौलत संपत्ति चाहिए। उनको सिर्फ जो है ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए। ऐसे भक्त को भगवान कृष्ण जो है वो ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये उनको सबसे प्रिय होते हैं। एक प्रकार से यहां कहा जाए कि यह निष्काम बुद्धि से वो ज्ञान प्राप्त, निष्काम बुद्धि से वह ईश्वर की सेवा करता है। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि भक्ति जो है कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। भक्ति करके ईश्वर की जो है यहां जो है सेवा करके भी वहां मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भज मार्ग, ये हो गया भक्ति मार्ग। अब इसके साथ तीसरा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कर्म मार्ग का। कर्म मार्ग, या फिर जिनको सामान्य कहते हैं हम कर्म योग। तो गीता में जो है कर्म योग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रुचिकर भी है। कर्म योग या फिर जो है इनको कहते हैं कर्म मार्ग, ये तीसरा मार्ग है। इसके पहले मैंने जो है ज्ञान मार्ग मोक्ष के लिए, भक्ति मार्ग मोक्ष के लिए, और तीसरा मार्ग जो है हमारा कर्म मार्ग है। कर्म के मार्ग के बारे में काफी जानते हैं और बहुत लोकप्रिय भी है। ठीक है, गीता में जो है अगर ऐसा कहा जाए तो गीता का जो मुख्य उपदेश भी अगर देखें तो वो एग्जैक्टली जो है कर्म योग का ही है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गीता का जो है जो उपदेश का जो उनकी पृष्ठभूमि है, भगवान कृष्ण ने जो गीता को जो उपदेश दिया है उसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो एक प्रकार से बेसिकली क्या है, क्या कि उसमें जो निष्क्रिय हो चुका है अर्जुन,
उनको वहां क्रियाशील कर रहा है, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है और कर्म करने के उद्देश्य से उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो गीता का जो है उपदेश का जो है पृष्ठभूमि अगर देखें, उनके बैकग्राउंड अगर देखें, तो उसमें जो है जो कृष्ण, उसमें जो है जो अर्जुन, जो बिल्कुल गांडू छोड़ दिया है, अपना धनुष तीर सब कुछ छोड़ दिया है और बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक जो है बिल्कुल निष्काम, मतलब किसी प्रकार से कोई निष्क्रिय तरीके से वहां जो है अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया है कि अब मैं वहां युद्ध नहीं करूंगा। उस व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिए हैं। तो एक प्रकार से बेसिकली इसमें है क्या, इसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें जो है कर्म की निरंतरता, कर्म को करने का आदेश है। एग्जैक्टली यहां समझे तो इसमें जो कर्म है, इस कर्म का जो अर्थ है, कर्म, इस कर्म का जो अर्थ है बहुत समान भाषा में, कर्म का जो अर्थ है इनका बहुत समान भाषा में इनको कहते हैं आचरण, कंडक्ट, आचरण। अब आचरण का मतलब यह है कि उचित कर्म से, आचरण का मतलब यह कि सही कर्म से अगर हम सही आचरण कर रहे हैं तो सही आचरण से जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म का मतलब, कर्म योग में कर्म का अर्थ क्या होता है, आचरण होता है, आचरण। और आचरण का मतलब क्या है, उचित आचरण की बात कर रहा हूं मैं, उचित आचरण। इस उचित आचरण को करके जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें भगवत गीता में, ठीक है, भगवत गीता में जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें जो कर्म है, इसके मुख्य रूप से कर्म के जो है इसके दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, इनके दो स्वरूप कह सकते हैं। एक जो है इसमें शुभ कर्म और एक इसमें जो है अशुभ कर्म। एक जो है शुभ कर्म है और दूसरा इसमें क्या है, अशुभ कर्म है। शुभ कर्म, शुभ कर्म का मतलब यह है कि जो ईश्वर की एकता को जानता है, जो ईश्वर को एकता को जानते, ईश्वर को जानता है, ईश्वर को जो है जिनको ईश्वर की एकता का ज्ञान है, वहां क्या होता है, शुभ कर्म होता है। और जो अवास्तविक तरीके से है, जिनका कोई आधार नहीं होता है, ऐसे जो कर्म करते हैं वो कर्म होते हैं अशुभ कर्म। तो कर्म के जो है दो पहलू बताए यहां पर। एक तो जो है जिनको ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की एकता को समझता है, उसके बेसिस पर वहां कर्म करता है, वो कर्म जो है शुभ कर्म है। अशुभ कर्म, इनको ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, अवास्तविक तरीके से कर्म कर रहा है, जिनका कोई आधार ही नहीं है, वहां कर्म होता है अशुभ कर्म। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीके से। ये इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो है कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ये शुभ कर्म है तो शुभ कर्म के माध्यम से जो है, शुभ कर्म मतलब क्या हुआ, ये उचित आचरण, उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो शुभ कर्म की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया हो सकता है, भगवत गीता में ही बताया गया है कि शुभ कर्म 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 की प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ज्ञान और जो विश्वास है उनके साथ में कर्म करना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का हमें वास्तविक में ज्ञान होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, साथ में वहां उचित है इस बात की भी विश्वास होना चाहिए। ज्ञान और विश्वास के साथ किया गया कर्म, जो प्रक्रिया है, मतलब ज्ञान, मतलब तो कर्म करना है तो ज्ञान, कर्म करने की जो प्रक्रिया है, शुभ कर्म करने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे कि हम उस काम को कर रहे हैं इस बात का हमें ज्ञान हो, सोच समझ करके बहुत तार्किक तरीके से ये, और साथ में हमें विश्वास भी हो कि हाँ हाँ मेरे सही उचित मार्ग है, उचित कार्य है, हम उस काम को जो कर रहे हैं। तो यही एग्जैक्टली क्या है, वो शुभ कर्म, शुभ कर्म की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान और विश्वास के साथ किया गया जो कर्म है वो क्या है, शुभ कर्म है। ऐसे नहीं है कि जैसे कि इसमें हमें विश्वास नहीं है
या फिर अंधविश्वास तरीके से अज्ञानवश हम कर्म कर रहे हैं, तो वो शुभ कर्म नहीं है, क्योंकि क्या होगा, वो अशुभ कर्म होता है। इसीलिए शुभ कर्म के माध्यम से जो है ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अब इसमें तो ये बहुत बेसिक बताया मैंने कर्म के स्वरूप के बेसिस पर। अब ये जो कर्म है भगवत गीता में जो है कर्म के जो है दो प्रकार बताए गए हैं। कर्म के जो है दो प्रकार बताए हैं। कर्म के दो प्रकार। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्म जिनको कहते हैं निष्काम कर्म। भगवत गीता में जो है सर्वाधिक जो बल दिया गया है वो निष्काम कर्म का है। निष्काम कर्म का अर्थ बहुत सामान्य होता है कि कर्म को यदि बिना फल की आशा से अगर किया जाए तो वहां जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि कर्म को बिना फल की आशा से करना। अर्थात जो लोग अर्थात जो कर्म फल को छोड़ देता है, कर्म फल का त्याग कर देता है, वह निष्काम कर्म है। गीता का जो मूल विषय है बेसिकली वो निष्काम कर्म योग का ही है। गीता का जो मूल विषय है वो एग्जैक्टली है क्या, वो निष्काम कर्म योग का है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। किया गया कर्म वो क्या है, निष्काम कर्म है। भगवान गीता में जो है भगवत गीता में जो है निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब निष्काम कर्म के बारे में जो है कर्मयोग में जैसे बताया, गीता में बताया कि निष्काम कर्म का मतलब, इस निष्काम कर्म का जो अर्थ है ये तो मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करना कि निष्काम कर्म, बहुत सामान्य भाषा में ये। मगर गीता में जो स्पेसिफिक तरीके से बताया है कि ये जो निष्काम निष्काम जो कर्म है, अगर कोई बिना आसक्ति के अगर जो कर्म करता है, सफलता असफलता में बिना विचलित हुए वो कर्म करता है, वो सभी प्रकार की जो मनोवृत्ति है, मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, उन सबके बाद भी जो है उसमें संतुलन बना करके जो कर्म करता है वो एग्जैक्टली जो है वो निष्काम कर्म है। मतलब कि बुद्धि में जो है समत्व होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, या फिर बुद्धि में समित्व या फिर संतुलन बना करके जो है कर्म करना। या फिर कह सकते हैं कि कर्म जो है कर्म को बहुत सजग तरीके से करना, कर्म को बहुत माइंडफुल तरीके से करना, कर्म को बहुत चतुरता से करना। कर्म जो है यही चतुरता से जो किया गया जो कर्म होता है इसी को योग कहते हैं। कर्म यदि बहुत सजगता पूर्ण किया जाए, बहुत चतुरता पूर्ण किया जाए, उनको बहुत समत्त बुद्धि से किया जाए तो उनको बोलते हैं योग। इसीलिए जो है भगवत गीता में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। निष्काम कर्म एग्जैक्टली जो है वो कर्म का कुशलता का नाम है। गीता में जो है ये मूल संदेश है। तो एक प्रकार से यहां कहा जाए कि यदि इस निष्काम कर्म भाव से अगर कर्म करते हैं, निष्काम कर्म भाव से अगर कर्म करते हैं तो वो जो निष्काम जो कर्म योगी है उस कर्म को कर रहे हैं, उसकी आत्मा का जो बंधन है वो टूट जाता है। आत्मा का जो बंधन है वो टूट जाता है और बहुत शीघ्रता से टूट करके जो है वह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म, ये कर्म जो है इस तरह से जो है ईश्वर की आत्मा को जो है परमात्मा में मिला देता है। तो एक प्रकार से यहां भी क्या है, एक योगी है। तो निष्काम कर्म जो है बहुत सामान्य तरीके से बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म, वहां क्या है, निष्काम कर्म है। अब इसी निष्काम कर्म में जो है
एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो अवधारणा आता है वह होता है स्थिति प्रज्ञा का। स्थिति प्रज्ञा का भगवत गीता में जो है ये स्थिति प्रज्ञा की जो अवस्था या उसमें जो स्थिति प्रज्ञा प्राप्त जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो ऋषि है, जो भी जिस प्रकार से कहा जाए, ठीक है, वो निष्काम कर्म एक प्रकार से जो है किसी व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ अवस्था में पहुंचा देता है। स्थिति प्रज्ञ के बारे में जो है भगवत गीता में बहुत विस्तार से बताया गया है। स्थिति प्रज्ञ के बारे में भगवत गीता में बहुत विस्तार से बताया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं स्थिति प्रज्ञ के जो विचार है ये एक्चुअल में क्या है, गीता दर्शन में है। गीता दर्शन में जो है स्थिति प्रज्ञा को बहुत महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। अब इसमें जो स्थिति प्रज्ञा है इसका जो अर्थ है, स्थिति प्रज्ञा के बहुत शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो एक जो शब्द है, जैसे कि इसमें दो शब्द प्रयोग किया गया है, तो एक इसमें क्या है स्थिति और दूसरा क्या है प्रज्ञा। स्थिति का बहुत समान अर्थ होता है स्थिर या फिर जो है अडिग, दृढ़ता, मजबूती, जिसमें बने हुए हैं उसमें निरंतर बने रहना। और प्रज्ञा इसका अर्थ होता है प्रज्ञा, इसका अर्थ होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है प्रज्ञा या बुद्धि, इनको बुद्धि भी कह सकते हैं, विवेक भी कह सकते हैं, विजडम। तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पर, एग्जैक्टली ये हुआ कि वो व्यक्ति या फिर वो व्यवस्था, वो अवस्था जिनमें जिनकी जो है बुद्धि जो है स्थिर हो चुकी है। तो बुद्धि की जो स्थिरता, उनकी अडिगता, उनकी अविचलता ही एक्चुअल में जो है स्थिति प्रज्ञ की स्थिति है। ये भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञ के बारे में कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई पुरुष के मन में, ठीक है, जितनी भी कामनाएं होती है उन सबको जब त्याग देता है, जब कोई ये एक ऐसी व्यवस्था, स्थिति प्रज्ञ की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति जो है या कोई पुरुष, वो तब जब मन में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं उनको त्याग देता है और वो स्वयं को मिस आत्मा से, वो आत्मा से ही स्वयं, मतलब क्या है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति क्या है स्थिति प्रज्ञ है। तो एक प्रकार से स्थिति प्रज्ञ की अवस्था भी कह सकते हैं और कोई उस अवस्था को प्राप्त करके जो है स्थिति प्रज्ञ भी बन सकते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ बहुत सामान्य मतलब ये हुआ कि जो जिनकी बुद्धि जो है स्थिर है, दृढ़ता है जिनकी बुद्धि में, जो सुख और दुख में जो है वो समत्व रहता है, समान भाव रहता है। तो सुख और दुख में क्या है समान भाव रहता है, जिसमें बुद्धि में दृढ़ता है, उसमें दृढ़ बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा गया स्थिति प्रज्ञा। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह है स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति या फिर जो पुरुष, पुरुष का मतलब मैं पर्सनल के संदर्भ में इंडिकेट कर रहा हूं, स्थिति प्रज्ञ, इनके लक्षण, इनके क्या बेसिक फीचर होते हैं इनमें से। तो भगवत गीता में कहते हैं कि 6 बेसिक लक्षण हैं, इनके 6 बेसिक लक्षण बताए हैं भगवत गीता में। अब 6 बेसिक लक्षण का मतलब ये है, जैसे कि इसमें एक तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो है कि ये जो स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उसमें राग, द्वेष, ईर्षा, इसी प्रकार से कोई भावनाएं नहीं होती इसमें। इसका मतलब ये है कि इसमें सुख और दुख को लेकर के किसी प्रकार से कोई मोह नहीं है, दोनों में समत्व रहते हैं। शुभ होगा तो भी समान, अशुभ होगा तो भी दोनों में समान, लाभ होगा तो भी और हानि होगा तो भी। तो क्या है, बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उनकी इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती है,
उनकी कुछ प्राप्त नहीं होने पर भी वहां विचलित नहीं होते, या फिर अनावश्यक इच्छाएं नहीं रखते। इनके साथ साथ वो अपनी इंद्रियों पर उनका संयम है। स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्तित्व है उनको अपनी इंद्रियों पर संयम होता है। इंद्रियां जो है उनके अनुसार काम करते हैं, इंद्रियों के वश होकर में वह काम नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि संतुलित होती है, समत्व होती है। हर परिस्थितियों में वो समभाव तरीके से ही देखते हैं, समान भाव से देते हैं। ना तो बहुत अधिक खुश होते हैं और ना ही बहुत अधिक दुखी होते हैं। वो समत्व रहते, समान रहते हैं। इनमें ज्ञान में स्थिति रहती है। वो आत्मा की जो है जो 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 शुद्धता है, आत्मा की जो है जो ज्ञान है, उसको निश्चय रहता है कि आत्मा की जो ज्ञान है उसमें उनकी निश्चलता होती है। वो किसी भी परिस्थितियों में कोई क्रोध नहीं करते, नहीं जो है घबराते हैं, भय करते हैं। वो विवेक युक्त है, वो भय मुक्त है, इसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं है। इस तरह से भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञ के 6 लक्षण बताए हैं। ये स्थिति प्रज्ञ के विचार जो है भगवत गीता का है। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है इसमें गीता दर्शन में, वहां है ईश्वर का विचार। गीता दर्शन में ईश्वर का विचार। अब गीता दर्शन में ईश्वर के बारे में क्या बातें कही गई? सबसे पहली बात, गीता दर्शन में ईश्वर को परम तत्व कहा गया है। इनको परम तत्व कहा गया है। ईश्वर एक प्रकार से क्या है? वो परम तत्व है, वो मूल तत्व है, जो अनंत है, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो ब्रह्मा से भी ऊंचा है, जो ब्रह्म से भी ऊंचा है। जैसे उपनिषदों में जो है एक प्रकार से उसने ब्रह्म को स्थापित किया, मगर यहां पर गीता दर्शन में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि इसमें जो ईश्वर है वो परम तत्व है, ब्रह्म नहीं। ये ईश्वर को परम तत्व के रूप में उपस्थापित कर रहे हैं, और वो जो है ब्रह्म से भी ऊंचा है। ये जो है ईश्वर, ये विश्व की जो नैतिक व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था का संचालक है ईश्वर। जीवों को, विश्व में जो अलग अलग प्रकार के जो जीव है, उनको, उन जीवों को उनके कर्म के अनुसार में सुख और दुख प्रदान करता है, वो ईश्वर ही करता है। वो जो परम तत्व है वो सबके फल के दाता है, सबको उनके कर्म अनुसार फल देने वाले हैं। ये सबके, क्योंकि सभी जो है उसी से उत्पन्न है, वो सबके जो है माता पिता, उनके मित्र, उनके स्वामी, वो परम तत्व ही है। सबसे सुंदर भी है और सबसे भयानक भी है। तो गीता में जो है ईश्वर को जो है परम तत्व के रूप में इस प्रकार से उनकी मीमांसा कही गई है। दूसरा, ईश्वर को जो है गीता में जो है पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम कहा गया है। ईश्वर को, गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दिया गया है। अब पुरुषोत्तम का मतलब जो है कि जो प्रकृति और पुरुष से, अब ये जो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। पहले परम तत्व, अब पुरुषों में सर्वोत्तम, सर्वोच्च पुरुष की बात हो रही है। तो ईश्वर बेसिकली है क्या? वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम पुरुष की बात है ये। और ये उत्तम पुरुष जो है, पुरुषोत्तम जो है, ये प्रकृति और जो सामान्य पुरुष है उससे परे है, उससे बिल्कुल अलग है। ये परम ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ईश्वर के जो है 2 स्वरूप हो गए, एक परम ब्रह्म और दूसरा इसमें परमात्मा। परम ब्रह्म और परमात्मा। जो परम ब्रह्म है ईश्वर का जो है अव्यक्त स्वरूप है, जो व्यक्त नहीं होता है। और जो परमात्मा है एक प्रकार से, वो एक प्रकार से व्यक्त स्वरूप है। इसका मतलब ये है कि गीता में जो है ये जो ईश्वर है उनके 2 प्रकार के स्वरूप बताए हैं, एक व्यक्त स्वरूप और एक जो है अव्यक्त स्वरूप। जो व्यक्त स्वरूप है वो परमात्मा, और जो अव्यक्त स्वरूप है
वहां जो है ब्रह्म। अब गीता में जो है, जो परमात्मा को जो है, जिनको व्यक्त स्वरूप कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परमात्मा में जो है, जैसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो परमात्मा, जो पुरुषोत्तम है, ये जो है, इनके दो रूप हो गए। इसमें ईश्वर के जो है दो रूप हुए। एक अव्यक्त है, जिनको ब्रह्म, और दूसरा जो है जो व्यक्त है, जिनको परमात्मा कहा। एग्जैक्टली है दोनों एक ही, मगर उनके दो स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पर। मगर विशेष रूप से जो है गीता में जो है, ये जो परमात्मा है, इसकी बड़ी मीमांसा की गई है, बड़ी जो है बखान किया गया है इस परमात्मा के संदर्भ में। इस परमात्मा के संदर्भ में जो है, गीता में कहते हैं कि ये अनादि है, ये अनादि है, ये निर्गुण है। निर्गुण है, इसका मतलब क्या है? इसमें किसी प्रकार से कोई गुण नहीं है। ये शरीर में होकर के भी शरीर में नहीं है। इस तरह की बातें कहते हैं ये। वैसी सेम स्थिति में जो है, वैसी सेम जो है, ये जो है, तो एक प्रकार से क्या है, ईश्वर के दो रूप बताए हैं। एक अव्यक्त रूप भी है और एक क्या है, व्यक्त रूप भी है। ये तो हो गया बहुत बुनियादी बातें अभी। ईश्वर का जो है स्वरूप, ईश्वर का विचार इस तरह के है। अब उसमें ये तो जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ बेसिक विचार हुए। अब उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर का जो विचार है उसमें, गीता में ईश्वर का जो विचार है उसमें एक विचार यहां आता है कि आत्मा के जो परमात्मा है, उनका जो अव्यक्त स्वरूप है, जो एक जो है व्यक्त स्वरूप है परमात्मा के, और एक उसमें क्या है, अव्यक्त स्वरूप है। तो जो परमात्मा का जो अव्यक्त स्वरूप है, इनका जो स्वरूप है, इसके जो है तीन भेद है। मतलब तीन प्रकार कह सकते हैं सामान्य भाषा में इनको। ठीक है, एक होता है इसमें सगुण, और एक होता है सगुण निर्गुण, और एक होता है निर्गुण। तो गीता में जो है परमात्मा का जो अव्यक्त जो स्वरूप है, दो प्रकार के स्वरूप बताया मैंने, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त स्वरूप है वो तीन प्रकार के हैं। सगुण, सगुण का मतलब ये है उसमें कुछ गुण है, उसमें कुछ गुण निहित है, वो सगुण हुआ। ठीक है, जिसमें जो है गुण कुछ है भी और कुछ नहीं भी, उनको सगुण और निर्गुण कहा गया। निर्गुण, परमात्मा के जो है अव्यक्त रूप में जो निर्गुण है, मतलब उसमें किसी प्रकार से कोई गुण नहीं है। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि गीता में जो है, जो जो परमात्मा के जो है, जो ये अव्यक्त जो स्वरूप है, इनको एक अलग प्रकार की विशेषताओं से युक्त बताया है, इनके अलग प्रकार के लक्षण बताए हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गीता में जो ईश्वर के जो विचार है उसमें ईश्वर की जो प्रकृति है, उनको भी दो पक्ष बताया है। इसमें जो है ईश्वर की जो प्रकृति है, उसको दो पक्ष बताया है। एक को कहते हैं परा, और दूसरे को कहते हैं अपरा। परा और अपरा, ये ईश्वर के जो है दो, ईश्वर की प्रकृति के दो पक्ष है, परा और अपरा। परा का मतलब ये है कि जो जिसमें चेतना है, इस परा में क्या है, इसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जबकि अपरा में जो है ये जड़ है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ये जिसमें चेतना है परा, ये सीमित है, जबकि अपरा जो है वो असीमित है। अपरा जो है वो असीमित है। इनके साथ साथ जो है, ये जो परा है, ये पूरे संसार में जितने भी जीव है, उन जीवों का नियामक है।
उनको नियंत्रित करते हैं, उनको जो है संतुलित रहते हैं। ये जो है परा जो है, ये कह सकते हैं कि ये जो है उच्च श्रेणी है उस अपरा की तुलना में, और ये जो है निम्न श्रेणी है। तो ये उच्च श्रेणी का है परा, और ये जो है निम्न श्रेणी का है। तो ये जो है गीता में ईश्वर की जो है ईश्वरीय प्रकृति के दो पक्ष है इनका, एक परा है और दूसरा जो है अपरा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट और आता है इनमें, ईश्वर के विचार है गीता में, उसमें कहते हैं कि ईश्वर को जो है विश्व में व्याप्त कहा गया है। गीता में जो है ईश्वर को इनको विश्व में व्याप्त कहा गया है कि ईश्वर जो है पूरे विश्व में सृष्टि में व्याप्त है, ये कहा गया है। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि दूध में जो है, जैसे उसमें जो है उज्ज्वला, मतलब उसमें जो सफेदी होती है वो उसमें व्याप्त होता है, तो वैसे ही कहते हैं ईश्वर भी जो है सृष्टि में उसी तरह से व्याप्त है। इसीलिए कहते हैं गीता में ईश्वर है वो कहता है तो ईश्वर विश्व में व्याप्त है। अब इसका मतलब ये है कि वो पूरी विश्व जो एक प्रकार से क्या है, जो अपूर्णता है, तभी उसमें ईश्वर व्याप्त हुआ ना, ठीक है। अब विश्व में ठीक व्याप्त है, मगर उसके बावजूद वह विश्व से क्या है, बिल्कुल अलग है। पूरी विश्व में व्याप्त होने के बावजूद वह विश्व से अलग है। ईश्वर जो है विश्व से अछूता है। अछूता इसका मतलब क्या है, बिल्कुल वो उसमें नहीं है, उसमें व्याप्त भी है और नहीं है। इसीलिए जो है, इसीलिए ईश्वर के इस रूप को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। ईश्वर के इस रूप को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। तो गीता में जो है सर्वेश्वरवाद की विचारधारा है, उनको सर्वेश्वर कहा गया है। जो व्याप्त होते भी, वहां जो है सृष्टि में व्याप्त होते भी जो है उसमें व्याप्त नहीं है। तो एक प्रकार से यहां क्या है, वो सर्वेश्वर, सबसे श्रेष्ठ, सबके इस सर्वेश्वर, इस विचारधारा को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। अब इसका मतलब ये हुआ इसमें कि इसमें चूंकि जो है ये जो ईश्वर है, सर्वेश्वर है, ठीक है, ये जो ईश्वर है, ये जो ईश्वर है, ये एक्चुअल में जो है ये उपासना का विषय है। इसलिए चूंकि सर्वोच्च है, ये सर्वेश्वर है, इसीलिए उपासना का विषय है कि विश्व से परे है, विश्व से परे है। और ये जो सर्वेश्वर है, ये अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, उनको सुख देते हैं। इसीलिए जो है ये कहते हैं कि एक ईश्वर, ये जो है सर्वेश्वर एक प्रकार से ईश्वर को स्थापित करता है, मीन्स ये ईश्वरवाद को भी स्थापित करता है। तो एक प्रकार से भगवत गीता में जो है सर्वेश्वरवाद प्लस ईश्वरवाद, इन दोनों मूल विचारों को स्थापित किया गया है। अब इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जैसे मतलब कि मूल विचार इसमें क्या है, तो ईश्वर विश्व में व्याप्त है, तो एक विचार क्या है, सर्वेश्वरवाद का। तो गीता के एक विचार क्या है ईश्वर को संदर्भ में, कि वो सर्वेश्वर है, सर्वेश्वरवाद की विचार है, ईश्वर है इसमें, इसलिए ईश्वरवाद की विचारधारा है। अब इसमें जैसे कहा गया है कि ईश्वर जो है वो व्यक्तित्व रहित है, जैसे किसी गीता में कहा गया है कि ईश्वर जो है ये जो है व्यक्तित्व रहित है, ईश्वर जो है व्यक्तित्व रहित है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर में किसी प्रकार से कोई गुण नहीं है, वो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो अव्यक्त है। एक मैंने जो बताया, जो अभी जस्ट बताया मैंने, वो क्या है, व्यक्त है, पूरी सृष्टि में व्याप्त होते भी उसमें व्याप्त नहीं है, इसीलिए उनको सर्वेश्वरवाद। मगर उसकी वो एक उपासना का विषय है भक्तों के लिए ईश्वर के रूप में, इसलिए ईश्वरवाद की भी विचार है। तो ईश्वरवाद की विचार के साथ साथ सर्वेश्वरवाद के भी विचार भगवत गीता में।
अब उसमें गीता में जो है, इसी में ईश्वर के एक विचार में कहते हैं कि वहां व्यक्तित्व रहित है, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, मीन्स वहां निर्गुण है, वहां निराकार है, वहां अव्यक्त है। इस रूप में कहा जाता है ईश्वर के, इस रूप को कहा जाता है निमित्तो निमित्तो पादनेश्वर वाद। तो एक प्रकार से जो है, जो ईश्वर जो व्यक्तित्व रहित है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, इस रूप को, ईश्वर को निमित्तो पादनेश्वर वाद, पेनिंथिज्म ये कहते हैं। निमित्तो पादनेश्वर वाद, ईश्वर के ये विचार है। गीता में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, गीता में जो है अवतारवाद को स्थापित किया गया है, ईश्वर के अवतारवाद को स्थापित किया गया है। गीता में जो है ईश्वर के अवतारवाद को स्थापित किया गया है, मतलब अवतारवाद को सत्य मानते हैं गीता में। ये इसका मतलब ये हुआ कि भगवत गीता में जो है जैसा जो विचार है, भगवत गीता में जैसा विचार है कि जब जब जो है विश्व में नैतिकता का पतन होता है, शिष्ट पर्सनों को, शिष्ट व्यक्तियों को, साधुओं को सताया जाता है, धार्मिक हानि होती है, धर्म की क्षति होती है, उस समय ईश्वर जो है वहां प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वहां प्रकट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये अवतारवाद को स्थापित करता है गीता दर्शन में। इसके साथ साथ जो है इसमें जो विचार है कि वो इस जगत को, विश्व को, इस जगत को सत्य मानते हैं। इसमें जो है गीता दर्शन में जो है, इसमें जो जो विश्व है, ये विश्व को सत्य मानते हैं। विश्व को सत्य मानते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, जगत को सत्य मान रहे हैं, यथार्थ मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने इनको बनाया है। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर का ये व्यक्त रूप है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ईश्वर ने किया है, और ईश्वर ने जो है अपनी शक्ति, जिनको माया कहते हैं, उससे किया हुआ है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ईश्वर जो असीमित शक्ति है, उस शक्ति एक प्रकार से क्या है, उसी शक्ति से, जिनको हम माया कहते हैं, उससे उसने सृष्टि का निर्माण किया है। तो ईश्वर एक प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण किससे किया, माया से किया है। और माया एग्जैक्टली है क्या, तो ईश्वर की जो शक्ति है, उसी शक्ति को जिससे उसने सृष्टि का निर्माण किया है, उसे हम कहते हैं माया। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर जो है, ईश्वर जो है इस सृष्टि का ये निर्माता है। ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माता है, इसका पालन करता है, इनका पालक है, साथ में वहां संहारक भी है। ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माता भी है, उसका पालक भी है, और उनका संहारक भी है। गीता दर्शन में ईश्वर के विचार को इस प्रकार से स्थापित किया गया है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, गीता में जो है जीवात्मा का विस्तार, जीवात्मा का विचार। जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब ये है कि व्यक्ति के शरीर में जो उनको जीवित बनाए रखे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं। मतलब क्या, उनकी आत्मा एक प्रकार से, जिससे शरीर जो है चलायमान होता है, उसे कहते हैं जीवात्मा। तो जीवात्मा के बारे में जो है गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवात्मा में
गीता में जो है जीवात्मा को जो है ईश्वर का सनातन अंश कहा गया है। गीता में जीवात्मा की जो धारणा है, इसके संदर्भ में जो है गीता में जो है उल्लेख है कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो है ईश्वर का सनातन अंश है, ये स्थापित किया हुआ है। वो जो जीवात्मा है ये एक्चुअल में क्या है, ये ईश्वर का ये सनातन अंश है। इसका मतलब ये है कि ये जीवात्मा जो है ईश्वर का ही अंश है। ये जीवात्मा ये करता है। करता मतलब क्या है, एग्जैक्टली जो है यही हर एक कर्म को कर रहा है ना। जो उस जीवात्मा के जो शरीर में, इस जीवात्मा जो है, तो जीवात्मा का जो शरीर में, इनके शरीर में जो आत्मा है, वो जो आत्मा है ये अजर है, अजर है, ये अमर है। ये अजर है, अजर है, अजर है, अमर है, और ये आजन्मा है। इसका मतलब ये है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही जो है वो उनको कोई बीमारी होती है, और ना ही वो नष्ट होते हैं। आत्मा को, जीवात्मा को जो है इस प्रकार से स्थापित किया गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका मतलब ये जब कोई ना तो जो है यहाँ अजर हो सकता है, ना तो जन्म लेता है, ना तो इनकी मृत्यु हो रही है। इसका मतलब ये है कि आत्मा, आत्मा जो है इस जीवात्मा के शरीर से जो है जब वो त्याग करते हैं तो किसी और शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी जीवात्मा के विचार से जो है, इसमें एक विचार जो उत्पन्न होता है, विचार जो जन्म लेता है, वहां जो है पुनर्जन्म का, वहां जो है पुनर्जन्म का, पुनर्जन्मवाद कह सकते हैं। तो गीता में जो है पुनर्जन्म की जो धारणा है उनको स्वीकार किया गया है। गीता को जो है पुनर्जन्म की जो धारणा है उनको बहुत व्यापक तरीके से उनको स्वीकार भी किया है, और उनको व्यापक तरीके से उनको उल्लेख भी किया गया है। जैसे इसमें बहुत स्पष्ट रूप से गीता में कहते हैं, भगवत गीता में, कि जैसे जो है एक व्यक्ति जो है पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़ों को धारण करता है, वैसी जो है आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके, उनको त्याग करके वह नए शरीर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से आत्मा के जो है पुनर्जन्म होने की बातें कही गई है। अब प्रश्न ये उठता है इनमें, अब प्रश्न ये उठता है इनमें कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों, आत्मा का जो है पुनर्जन्म क्यों, तो पुनर्जन्म क्यों, तो किस लिए, वह मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म। इसके लिए पुनर्जन्म। गीता में जो है मोक्ष को जो है जन्म लक्ष्य कहा गया। तो स्वाभाविक है मोक्ष की जो अवस्था है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि मनुष्य की जो आत्मा है वो सर्वोच्च आत्मा, जिनको ईश्वर कहते हैं, उसमें संयुक्त होने की अवस्था है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये जो मोक्ष है, ये जो मोक्ष है एक प्रकार से क्या है कि मानव के आत्मा का जो सर्वोच्च आत्मा है, और सर्वोच्च आत्मा का मतलब एक प्रकार से क्या है, ईश्वर, उसमें मिलने का ही जो है नाम है मोक्ष। तो एक प्रकार से इस मनुष्य के, मानव के आत्मा का इस ईश्वर मिलना ही क्या है, वो मोक्ष है। इसीलिए क्योंकि यहाँ अब ये इतना बड़ा जो काम है वो एक जन्म में पूरा नहीं हो सकता, इसी वजह से जो है, इसी वजह से
इसी वजह से आत्मा को जो है बार बार जन्म लेने की आवश्यकता होती है। ये तो हुआ पुनर्जन्म के विचार किस तरह से इसमें आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, गीता में जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, गीता में जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कि जीवात्मा को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवात्मा को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। पहली बात है तो यहां हूं। अब इसके साथ साथ मोक्ष के लिए, इसका मतलब है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मतलब क्या है, उन इंद्रियों को जो है अपनी विवेक से, बुद्धि से निर्देशित करना है। विवेक से निर्देशित इंद्रिय, विवेक से निर्देशित इंद्रिय। अब इसीलिए इसमें जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इसीलिए इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार के विचार है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने मार्ग है हमारे, 3 मार्ग। अब 3 मार्ग मतलब इसमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो गीता का जो मूल उद्देश्य है कि जीवात्मा को इसीलिए इनमें किसी भी मार्ग में कर्म करने के लिए प्रेरित करे, किसी भी मार्ग में कर्म करने के लिए प्रेरित करे। ये तो हो गया गीता में जो है जो मूल विचार है ईश्वर का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट सेगमेंट में छोटा सा विचार है, वह है गीता में स्वधर्म का विचार। गीता में स्वधर्म का विचार, तो स्वधर्म के विचार एक्चुअल में गीता से संबंधित। अब स्वधर्म, गीता में स्वधर्म की जो अवधारणा है, जो धारणा है, उसके अनुसार देखें तो ये जो स्वधर्म है, इस स्वधर्म का जो अर्थ है कि बहुत सामान्य है। बहुत सामान्य इस तरह से है, इसमें जो किसी वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है, किसी वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है, वही उनका स्वधर्म है। किसी वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है, यही इनका स्वधर्म है। तो स्वधर्म कुछ और नहीं है, अपने स्वभाव के अनुरूप जो जिस वर्ण का है, किसी भी वर्ण को हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण को हो, जो उस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है, कह रहे हैं कि वही जो है उनका स्वधर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वभाव के अनुसार जो कर्म निश्चित है, वही उनका स्वधर्म है और वही उनका कर्तव्य है। तो स्वभाव के अनुसार कर्म निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वधर्म का मतलब एग्जैक्टली यहां हुआ कि जो स्वभाव के अनुसार जो कर्म है, अपना अलग अलग उनको करना, ये क्या है, स्वधर्म है। और इसीलिए गीता में कहा गया है कि स्वधर्म का जो पालन है वो परम सिद्धि की तरफ ले जाता है। और यदि जो है हम किसी इस पर पर धर्म, पर धर्म का मतलब ये है किसी और वर्ण का जो धर्म, किसी और वर्ण का जो कर, जो स्वभाव है उसके अनुसार जो करना है, यदि उनको हम करते हैं तो वहां जो है पतन की ओर भी ले जाता है। तो एक प्रकार से यहां है कि इस
इस गीता में जो स्वधर्म की जो धारणा है उसके संबंध में, और उसमें जैसे मैंने बताया कि वर्ण जो है, वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उनका स्वधर्म है। तो वर्ण का स्वाभाविक कर्म, तो वर्ण के स्वाभाविक कर्म, तो वर्ण, तो ये जो वर्ण के संदर्भ में जो आ रहा है, तो ये वर्ण जो है भगवत गीता में ऐसे कहते हैं कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं मूल रूप से। प्रकृति के तीन मौलिक गुण होते हैं। एक होता है, प्रकृति के तीन मौलिक गुण होते हैं, तीन मौलिक गुण। एक को कहते हैं सत्व गुण, दूसरे कहते हैं रजोगुण, और तीसरे कहते हैं तमोगुण। ये प्रकृति के तीन मूल गुण कहते हैं। अब इसमें इस प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनके बेसिस पे, इनके आधार पर भगवान कृष्ण ने चार वर्णों का निर्माण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व, रजो और तमो, इनके बेसिस पर जो है भगवान कृष्ण ने इस चार वर्ण को जन्म दिया। चार वर्ण बनाए हैं उसने। अब उसमें पहला जो है, जैसे कि इसमें जो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का मतलब जो है जिसमें सतोरुच की, सत्व रज की, सत्व गुण की प्रधानता है, इसमें सत्व की प्रधानता है, वो ब्राह्मण वर्ण है। जिसमें जो है सत्व भी है, मगर इसमें जो है सत्व के साथ साथ इसमें रजो है, रजोगुण की प्रधानता है, और रजोगुण इसमें अधिक है, तो जो है क्षत्रिय वर्ण। तीसरा जो है वैश्य। वैश्य का मतलब ये हुआ कि इसमें तमोगुण है, मगर इनके साथ साथ इसमें रजोगुण की प्रधानता है, वो वैश्य वर्ण। शूद्र, शूद्र में जो है, शूद्र में जो है रजोगुण है, मगर रजोगुण के साथ साथ इसमें जो है, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं उसमें इस गुण के अनुसार, इस गुण और उस गुण के अनुरूप जो कर्म है उसके अनुसार इस चार वर्णों का निर्माण किया गया है। और इसी वर्ण के अनुसार, अब ये जो वर्ण में जो है, क्योंकि ये वर्ण बना कैसे, इस गुण और उनके कर्म के बेसिस पर ये, तो स्वाभाविक रूप से जो है जिसमें जो वर्ण के अनुरूप जो उनका स्वाभाविक कर्म है वही उनका स्वधर्म है। तो भगवत गीता में जो है ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो इतने विचारों को इसमें स्थापित किया गया है। अब इनका संबंध हमारे प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी सेगमेंट से अगर मान लो होते हैं, तो मूल बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न बनाया जा सकता है। यहां हो गया गीता दर्शन। इसी प्रकार से आगे जो है इसमें भी और चरवाक दर्शन भी है, बाकी और दर्शन पर भी, उस पर धीरे धीरे पूरी सीरीज में जो है पूरे भारतीय दर्शन की जो श्रृंखला है, जिससे हमारी जो समझ कम से कम प्रारंभिक परीक्षा के स्तर तक वहां अच्छी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।